वेलकम टू एसएस क्लासेस स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों को देखा था। आज हम लोग फ्यूचर टेंस और मॉडल पर हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टेंस या मॉडल के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। आई विल टीच यू, यह सेंटेंस है प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट का। फ्यूचर इंडिफिनिट का यह एक्टिव वॉइस है। नियम के मुताबिक यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। नियम के अनुसार यह ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाना है यू। अब हम लोग इसमें शैल या विल का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ हम लोग विल लगाएंगे, यू विल, और इसके साथ एक नया शब्द जोड़ेंगे, वह है बी। यू विल बी, टीच का V3 होता है टॉट। यू विल बी टॉट बाय मी। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। माई अंकल will buy a car. A car will be bought by my uncle. A car will be bought बाय माई अंकल। अर्थात इसमें हम लोग विल बी या जहां जरूरत पड़े वहां शैल बी का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का ही एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की ओर ध्यान देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग हम लोग पैसिव में करेंगे। एक उदाहरण के लिए, सुनिधि विल हैव संग ए सॉन्ग। यह फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हुआ। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सॉन्ग will have been sung by सुनिधि। हमें हमेशा याद रखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा हम हैव का ही प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग मॉडल पर ध्यान देते हैं और हमें यह भी जानना है कि विल और शैल जो है वह भी एक तरह का मॉडल है। मॉडल क्या है? मॉडल एक सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया का एक पार्ट है। हम लोग जानते हैं कि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब,
4 प्रकार के होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू और मॉडल। मॉडल के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू, ये सब मॉडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग मॉडल से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। She can write a story. She can write a story. यह जो है कैन मॉडल हुआ, और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विल और शैल भी मॉडल है, इसलिए विल और शैल का जो नियम है वही नियम इस पर लागू होगा। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी कैन बी रिटन बाय हर, अर्थात इसमें कैन के साथ हम लोग बी का प्रयोग किए। एक और उदाहरण लेते हैं, ही कुड डू दिस वर्क। कुड मॉडल है, इसको हम लोग बनाएंगे दिस वर्क could be done by him। यानी इसमें हम लोग could be का प्रयोग किए। they may defeat you, you may be defeated by them। इसमें मे मॉडल है, इसमें हम लोगों ने मे बी का प्रयोग किया। इस प्रकार कुछ सेंटेंस को हम लोग और देखते हैं। You must help him। यहां पर मस्ट जो है यह मॉडल है, हिम का सब्जेक्ट होगा ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, अर्थात इसमें हम लोगों ने मस्ट बी का प्रयोग किया। शी शुड बाय ए पेन। यहां पर शुड मॉडल है, ए पेन शुड बी
bought by her should be का हम लोग इसमें प्रयोग किए। द टीचर may beat you may be beaten by the टीचर। यहां पर हम लोगों ने मे बी का प्रयोग किया। सोनी कैन win the prize can be won by सोनी। इसमें हम लोगों ने कैन बी का प्रयोग किया, अर्थात मॉडल में हम लोग बी का प्रयोग करते हैं, मॉडल के साथ बी का प्रयोग और इसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने आज फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल के बारे में जाना कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अगले अध्याय में हम लोग फिर आगे और कुछ नियमों को लेकर एक्टिव से पैसिव बनाने का हम लोग सीखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।